जैन सर। आएगा शाम को। गुड मॉर्निंग बच्चों। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लो। देखो अब हम शुरू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग्स। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें 1-1 मैपिंग। 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग, या इसको कहेंगे इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 मैपिंग, ये इसका मतलब क्या होगा? देखो, जब भी आप कोई फंक्शन को डिफाइन करते हो तो अगर एक एलिमेंट, इसको मतलब सीधे सीधे आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी।
1 to 1। एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं कि एक सेट ये है और एक सेट आपका बी है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और ये है एक्स वाई जेड और ये हमारा एफ फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो एलिमेंट ए होगा उसका इमेज एक्स होगा, तो ए एक से कनेक्ट हो गया, बी सपोज करो जेड से कनेक्ट है और सी वाई से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो एक एलिमेंट है वो एक से ही कनेक्ट है, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है। तो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ये दो एलिमेंट हैं तो दो एलिमेंट अगर एक से कनेक्ट हो जाएंगे ना, दो एलिमेंट ये है ए बी सी और ये है डी ई, तो अगर ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों डी से कनेक्ट हो गए, सी एलिमेंट ई से कनेक्ट हो गया और एक और है सपोज करो एक्स है वो एफ से कनेक्ट हो गया, तो आप ये देख रहे हो इसके जो दो एलिमेंट है वो एक से कनेक्ट हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम है, तो ये वन वन नहीं होगा। दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, सबकी अपनी अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए डिफरेंट एलिमेंट की। ऐसे फंक्शन को वन वन कहेंगे। और अगर इस तरह का फंक्शन हो जाएगा उसे मैनी वन कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? मैनी वन। यानी इसमें डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेजेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। ये हो जाएगा मैनी वन और ये हो जाएगा वन वन। क्या ये बात समझ में आई आप लोग? या वन वन या इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसको प्रूव करने के आपके पास आप इसको तीन तरह से कर सकते हो, एक एनालिटिकली मेथड, ग्राफिकल मेथड और मोनोटोनिकली। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एनालिटिकली कैसे करेंगे। एनालिटिकली क्या करेंगे आप कि इसमें जैसे ये वाला कोई फंक्शन ए टू बी पर डिफाइन है, अगर एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी पर अगर डिफाइन होगा तो आप इसके डोमेन के दो एलिमेंट ले लो x1 और x2 जो ए को बिलोंग करते हैं। x1 और x2 ए को बिलोंग करते हैं सच दैट उनकी अगर इमेजेस सेम है fx1 इक्वल टू fx2, इमेजेस सेम तब अगर इमेजेस को अगर हमने सेम कर दिया तो उनकी प्री इमेज भी सेम हो जाएगी। मतलब fx1 इक्वल टू fx2 कर दिया तो fx1 तो x1 इक्वल टू x2 होगा। इसका मतलब क्या है कि fx1 और fx2 इक्वल है तो x1 और x2 भी इक्वल होगा। यानी कि अगर उनकी इमेज इक्वल है यानी सेम आ रही है, दैट मीन्स प्री इमेज भी सेम होगी। अगर इमेज इक्वल आ रही है उसकी तो प्री इमेज भी सेम आएगी, x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। क्या क्लियर है बात? अब इस बात को अगर हम समझें तो कैसे, देखो अगर सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक फंक्शन है जो डिफाइन हुआ r टू r और वो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 है। अब इसको हमें बताना है कि ये वन वन होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ से दो एलिमेंट लो, जैसे यहाँ इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, तो आपने दो रियल नंबर ले लिए x1 x2 बिलोंग्स टू r। अगर ये दो अलग अलग लिए हैं नंबर आपने और इनका जो इमेज आ रहा है वो इक्वल है fx1 इक्वल टू fx2, हमने कहा कि दो नंबर लिए हमने और उनका जो इमेज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, इमेजेस को इक्वल ले लिया।
यहाँ से आप fx1 की वैल्यू क्या रखोगे, fx1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2x1 + 1, यहाँ पर क्या आ जाएगी 2x2 + 1, 1 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x1 x2 के इक्वल। तो हमने ये कहा कि अगर हमने दो एलिमेंट लिए थे, डिफरेंट एलिमेंट थे, उनका इमेज सेम है, तो इमेज अगर सेम आया तो वो एलिमेंट भी सेम हो गए। इसका मतलब यह है कि दो एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज आएगी, अलग अलग इमेजेस नहीं आएंगी। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि एक फंक्शन है जो R टू R ही डिफाइन है, और वो फंक्शन है fx = x²। अब बताओ इसमें, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने लिया दो एलिमेंट ले लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू R, x1 x2 बिलोंग्स टू R, fx1 = fx2। ये एनालिटिकली मेथड है, बोर्ड में आपका यही मेथड यूज होगा। यहां से fx1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा x2 का स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x1 = x2 ±। तो यहां से आ गई x1 की वैल्यू आ गई x2, या x1 की वैल्यू आ गई -x2, दो वैल्यू आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 की जो इमेज होगी वो x1 = x2 और x1 = -x2। यानी कि अगर हमारा fx1 और fx2 इक्वल था तो यहाँ पे दो प्री इमेज आ जाएंगी। यहाँ देखो x2 = -x1, x2 = x1, x2 = -x1। यानी ये तो बात ऐसे होगी ना, ये x2 है, ये x1 है और ये -x1 है, तो इसका जो इमेज होगा वो भी यही होगा और इसका भी इमेज यही होगा। जो दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो मैनी वन नहीं होगा, ये वाला फंक्शन मैनी वन नहीं, वो सॉरी, ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, ये मैनी वन हो जाएगा। और जबकि ये वाला जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये है एनालिटिकली मेथड। इसका दूसरा मेथड क्या होगा, जैसे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड बताऊं, इसका ग्राफ बना के देखो। पहले मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका ग्राफ बनाओगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो अगर आप इसमें कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी कोई लाइन ड्रॉ करो, और वो एक ही पॉइंट पर काटेगी, अगर एक एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं काटनी चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट पे अगर काट रही है तो वो 1 1 फंक्शन होगा। क्या करना है आपको, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं भी करो। अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगी तो वो क्या होगा, क्या होगा वो 1 1 फंक्शन होगा। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगी तो वो मैनी वन होगा। जैसे
ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू, ये बनेगा ग्राफ, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मोर देन 1 पॉइंट काट रही है। तो a line parallel to x axis intersect more than 2 पॉइंट। अगर वो 2 पॉइंट पे काटेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, तो वो मैनी वन हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। जैसे ये वाला केस आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी तब वो, जब एक पॉइंट पे काटेगी तब वो वन वन होगा। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगी, तो वो वन वन नहीं होगा, तब वो मैनी वन होगा। और तीसरा मेथड होता है इसका मोनोटोनिकली, यानी उसमें आप ये चेक करोगे कि ये जो फंक्शन है ग्राफ के कर्व पे डिपेंड करेगा, तो कर्व भी तो ग्राफ का ही बनेगा, फंक्शन का ही बनेगा। एक्स एक्सिस के जो हमारा फंक्शन दिया होगा उसी का तो ग्राफ बनेगा, उसी को तो चेक कर रहे हैं हम। ग्राफ किसी और का अलग थोड़ी ना बन जाएगा। ग्राफ जो डिपेंड करेगा वो फंक्शन पे ही डिपेंड करेगा, और फंक्शन को ही तो चेक कर रहे हैं हम। इसीलिए तो ग्राफिकल मेथड नाम है उसका, जब फंक्शन का ग्राफ बना रहे। हर फंक्शन का अलग अलग ग्राफ बनेगा। अब आप क्या करेंगे, तीसरा मेथड होगा आपका, थर्ड मेथड क्या होगा, थर्ड मेथड है मोनोटोनिकली उसको चेक करना है। वो कैसे करना है, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वो वन वन होगा, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज वन वन। आप लिखते जाना साथ साथ, एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक होगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। जैसे ये वाला फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश इक्वल टू टू, टू आ गया। अब यहाँ पे सारा रियल नंबर रख दो, एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पे रियल नंबर, तो ये जो आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और इंक्रीजिंग फंक्शन भी वन वन होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ होगा, आप उसे डिफ्रेंशिएट करके देख लो। डिफ्रेंशिएट करके अगर वो उसके डोमेन में, अपने डोमेन में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो वन वन फंक्शन होगा। और अगर नेगेटिव आया, नेगेटिव भी आ सकता है, एफ डैश एक्स जीरो से छोटा आता है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसे कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपका फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। और अगर एक में ही किसी जगह वो इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो, तो ऐसा फंक्शन वन वन नहीं होगा, वो मैनी वन होगा। अगर अपने ही डोमेन में एक फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा होगा डिक्रीज भी कर रहा होगा, तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन कहेंगे, वन वन नहीं कहेंगे। क्लियर होगी सारी बात, ये कोई डाउट है यहाँ तक।
अब सपोज करो एक फंक्शन है हमारा एफ, और ये डिफाइन है कहां से, एन पे डिफाइन है, एन टू एन। एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही डिफाइन है। लाइट चली गई है अभी यहाँ पर ना, तो लाइट नहीं है उस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। लाइट नहीं है, कुछ हुआ ठीक, कुछ ठीक हुआ। राइट, देखो तो इसमें अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है और फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या ये वाला फंक्शन जो होगा वो वन वन होगा या नहीं होगा? ये वन वन होगा कि नहीं होगा? अब ये वन वन होगा, रीजन, अगर मैं इसको एनालिटिकली प्रूव करूं कि x1 और x2 मैंने दो नेचुरल नंबर लिए सच दैट उन दोनों का जो इमेज है वो सेम है, fx1, fx का मतलब होता है इमेज, x का मतलब प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज। तो मैंने दो नंबर लिए x1 और x2, उनका इमेज इक्वल है, इमेज उनका सेम है। अगर इमेज सेम है, इसको लिख दिया मैंने x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू x2। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा, या फिर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा या प्लस माइनस x2 आएगा। x1 इक्वल टू x2 आएगा, प्लस माइनस अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस में थोड़ी होगा। अगर x1 और x2 नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर रूट करने पर भी उनका पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर से वो रियल नंबर होते तो वो प्लस माइनस आता। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब लिखा था कि फंक्शन आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मैनी वन था, वन वन नहीं था। लेकिन जब एन टू एन पे डिफाइन हो रहा है तो तब फंक्शन ये अब वन वन है, अब ये वन वन है। तो ये बात हमको डिपेंड करेगी कि उसका डोमेन क्या है, फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है। सबसे पहले आप इसी को चेक करोगे कि इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन है एन टू एन, डोमेन है उसका नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, डोमेन उसका नेचुरल नंबर है। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अगर आप इसको ग्राफिकली भी बना सकते हो, या आप इसको कैसे बना सकते हो, डिफरेंशिएट करके। अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल आएगा 2x के, और x नेचुरल नंबर है, तो जब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो एफ डैश एक्स अब हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्यों? x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव आएगा, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा दैट इज वन वन होगा। क्या इतनी बात ठीक है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? एक और क्वेश्चन देखिए आप, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और ये फंक्शन आपका x जो होगा इसमें 0 से बड़ा है डोमेन,
बताइए कैसा फंक्शन होगा ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? हरदीप मलिक, ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? हर्ष, ये 1 1 होगा कि नहीं? अबेनूर, बताइए भाई, तुम्हें पता कुछ लगा कि 1 1 होता क्या है? शांतनु, 1 1 होगा? कैसे बता रहे हो 1 1 आप होगा? अगर आप इसका ग्राफ बना के देखोगे तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? x 0 से बड़ा है। अगर ग्राफ बनाना है तो x की वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर एफ एक्स को y लिख दो तो y इक्वल टू रूट एक्स हुआ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना। तो इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, पैराबोला। बट x जो होगा वो 0 से बड़ा ही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा ना। तो जब हमारा x जो है वो 0 से बड़ा है तो इसका कैसे बनेगा? ये बनता है ना पैराबोला, ऐसे करके ये बनता है वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। बट इसका जो रेंज आएगा, क्योंकि x 0 से बड़ा है, तो ये y जो इसका रेंज आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, रूट में है, हमेशा x एक्सिस के ऊपर आएगा। यानी ये नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। ऐसे बनेगा इसका कर्व, ये बनेगा। तो जब ये इस तरह से बनेगा तो अब आप कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करोगे ये इंफिनिटी तक जाएगा। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी ड्रॉ करके देख लो, ओनली दिस पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, एनालिटिकली भी प्रूव करो या इसको डिफ्रेंशिएट करके प्रूव कर दो। एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा इसका 1/2 रूट एक्स। अब एक्स अगर पॉजिटिव है, 0 है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ये, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो यानी 1 1 फंक्शन हो गया। तीसरा, एनालिटिकली भी आप प्रूव कर सकते हो ऐसे करके, x1 x2 बिलोंग्स टू r, x2 x1, फिर रूट x1 इक्वल टू रूट x2 आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, x1 इक्वल टू x2। ये एनालिटिकली प्रूव हो गया। आप किसी भी मेथड से प्रूव कर सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स और x की वैल्यू है -π/2 से π/2। तो इसमें बताइए क्या ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? 1 1 होगा या नहीं होगा? नीरज, बताओ नीरज, ये 1 1 होगा कि नहीं? नो। लब मलिक ने कहा नो, नीरज नो, विवेक नो, नहीं होगा। राघव, सभी कह रहे हैं नो। देखो जरा,
जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये होता है π/2 है इधर, और इधर है माइनस का π/2। तो साइन का ग्राफ जो होता है वो यहाँ से ऐसे जाता है यहाँ तक, और इधर से फिर ऐसे जाता है। ये ग्राफ बना माइनस π/2 से π/2 तक का। यश, ये अपने डोमेन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? अगर इसका यहाँ से यहाँ तक माइनस π/2 से π/2 तक डोमेन लिख रखा है तो ये तो हमेशा ही इंक्रीज हो रहा है यहाँ। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो कोई भी अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कितने पॉइंट पे काटेगी, कितने पॉइंट पे काट रही है? सिर्फ 1 पे काट रही है। तो ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि ये 1 1 है। राघव, ये 9 कैसे कहा? 9 क्यों हुआ? अगर आप इसका है ग्राफ, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? यही बनेगा ना इसका ग्राफ। साइन का ग्राफ ये बनेगा। अब इसको आप ये देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी जगह काटेगा ये? कोई भी लाइन आप एक्स के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो तो वो इसको कितने पॉइंट पे काट रही है? एक ही पॉइंट पे काट रही है। सिंपल सी तो बात है, जब एक पे काट रही है तो 1 1 हो गया। अब दूसरी बात, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स, अगर मैं कहूँ इसको एफ एक्स तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू माइनस π/2 से π/2, ये हुआ माइनस π/2 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो माइनस π/2 से π/2 तक कॉस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो ये वाला दूसरा तरीका हो गया इसका डिफरेंशिएट करके। और तीसरा एनालिटिकली है, उससे कर सकते हो आप। क्या क्लियर होगी बात? लेकिन अगर ये कहा होता है कि x बिलोंग्स टू r, अगर इसी में कहा होता कि y इक्वल टू साइन एक्स है और x जो है वो r है, तो क्या अब ये होता? क्या अब ये 1 1 होता? अब ये 1 1 नहीं होगा, अब ये मैनी 1 होगा। अब 1 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब जो इसका ग्राफ बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ करोगे तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे काटेगी, तो कहीं पर ये इंक्रीज करेगा, कहीं पर ये डिक्रीज करेगा, और ये अब मैनी 1 होगा। भानु, बात समझ में आई नहीं? डिफरेंशिएट वाला समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया शौर्य, बता शौर्य। डिफरेंशिएट वाला कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? ये वाली? डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है कॉस की वैल्यू कहाँ पे, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू लेते हैं तो कॉस कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे 0 से लेके π/2 तक, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का भी कोई भी एंगल लेंगे उसके लिए भी कॉस पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं
तो कॉस हमेशा पॉजिटिव आएगा। कॉस पॉजिटिव का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीज ही तो कर रहा है, यहां से आगे जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है एफ एक्स की वैल्यू लगातार ऊपर तक बढ़ी है, इसी को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं जो आप इसमें फिगर में देख रहे हैं। नेगेटिव क्यों नहीं लिया, कौन सा नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा वाला, ये वाला कौन सा, ये नेगेटिव नहीं लिया, कौन सा नेगेटिव, ग्राफ का नेगेटिव पार्ट ये वाला पार्ट बोल रहा है क्या, नेगेटिव पार्ट कौन सा ग्राफ का, ये वाला पार्ट जहां मैंने ये फिंगर रखा हुआ है ये वाला पार्ट नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाला ऊपर वाला, भाई अगर हम कोई भी एंगल, देखो दोबारा सुनो मैंने क्या बताया, सेकंड क्वाड्रेंट तो आ ही नहीं रहा, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ आ रहा है इसमें, अगर हम x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक लेंगे तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट तो आ ही नहीं रहा है, x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक, तो x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक कहाँ तक होती है, ये होता है -π/2 यहाँ, ये वाला -π/2 होता है, उसके बाद ऐसे जाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो ये π/2 हो जाएगा, तो -π/2 से π/2 तक, तो यहाँ से यहाँ तक के एंगल हुए ये वाले एंगल हुए, जो ये वाले एंगल है वो -π/2 से π/2 तक के हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, वैद सर चले गए क्या? अरे रोशन है भाई सर चले गए। अरे गुलिया पार्टी तो दे दे। पल्ले से नहीं पड़ता यार। अरे प्लाट दे देंगे, क्या बात होगी। भानु पॉलिटिकल गुलिया। हाँ बेटा मैं ही कह रहा हूँ फोटो भेजिए देखियो। पर ऊपर भानु देख रहा छोटा भी क्या गुलिया के सपने साथ तो छोटा भी देख लगा एक रखी है। बार सॉरी है ठीक है। भानु देख ऊपर रहा है, छोटा, रुक जा। ऊपर छोटा लटका रखा है क्या? सर के ऊपर दिखाइए क्या है? ओ रुक जा क्या अच्छा यू क्या है सर के ऊपर? छोटा भी मुझे भी नहीं पता। गणेश है भाई गणेश। गणेश सही है। गणेश नोटी बॉय। मैं
अब देखो, अब आ रही है आवाज? अब ठीक है? यस। तो अब ये बताओ, ये क्लियर हो गई बात कि नहीं होगी अभी? इसमें यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ओके। अगर हमको नंबर ऑफ वन फंक्शंस फाइंड करना हो, जैसे सपोज करो एक सेट हमारा ये ए है और ये वाला सेट हमारा बी है, और हमें ए से बी पे फंक्शन फाइंड करना है। जो ए के अंदर एलिमेंट है वो सपोज करो एम एलिमेंट है, और बी के अंदर एन एलिमेंट है। A1 A2 कहाँ तक है? AM। और B1 B2 ये कहाँ तक है? BN। और इसमें जो n है वो m से बड़ा है। तो ऐसे बनेंगे ना फंक्शन, जैसे ये वाला इससे कनेक्ट हो रहा होगा, है ना? और सपोज करो ये A3, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है एक से, ये एक से एक कनेक्ट हो सकता है। इसके अंदर एलिमेंट कम है और इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कितने वन फंक्शंस बनेंगे? कितने वन फंक्शंस आपके बनेंगे? कितने वन फंक्शंस बनेंगे? m बनेंगे, हैं? देखो इधर, ठीक है, देखो इधर, यहाँ पे एलिमेंट कम है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 एलिमेंट है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे 10 एलिमेंट है। तो वन फंक्शन कब बनेंगे? इसके 5 एलिमेंट, इसके सिर्फ 5 एलिमेंट से ही कनेक्ट हो सकते हैं, तभी वन फंक्शन होंगे। यहां से इसके अंदर अगर 5 एलिमेंट है तो इसके भी 5 एलिमेंट के एक के साथ एक कनेक्ट होगा। अब टोटल सपोज करो इसके अंदर 10 एलिमेंट है, टोटल यहाँ पे 10 एलिमेंट है और इसमें 5 है, तो इसके 5 से होंगे कनेक्ट। 10 में से 5, तो 10 में से 5 कितने तरह से सेलेक्ट करोगे आप? हैं? कितने तरह से सेलेक्ट करोगे? अरे भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने, 10C5 करोगे। तो इसमें से पहले कोई से 5 लोगे ना आप, 10C5, और उसके जो बाद जो 5 होंगे वो आपस में अरेंज हो जाएंगे। तो अरेंज हो जाएंगे तो कितना हो गया? फैक्टोरियल 5। तो आंसर क्या आया? 10C5 इंटू फैक्टोरियल 5। उसी को आप क्या लिख सकते हो? 10P5 भी लिख सकते हो। 10P5 उसी को लिखोगे।
तो जो मैं पूछ रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर m एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से आप m एलिमेंट्स को इसके साथ n की जगह अरेंज करना है, n प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो npm क्या हो गया, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितना आ जाएगा, npm आ जाएगा, npm। इस npm को आप ऐसा भी लिख सकते थे कि पहले हमने इसमें से m सेलेक्ट कर लिए, n में से m, और उसके बाद हमने इसको अरेंज कर दिया m फैक्टोरियल, NCM इंटू m फैक्टोरियल। ये और ये तो बराबर ही होते हैं। ये कब होगा, जब n बड़ा होना चाहिए m से, n बड़ा होना चाहिए m से। लेकिन अगर n छोटा हो गया तो अब नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, अब फंक्शंस बनेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। अगर n m से छोटा हो गया, n अगर छोटा हो गया m से, तो अब वन वन फंक्शन कितने होंगे, 0 होंगे, 0 फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो अब याद रखोगे आप लोग कि अगर आपको वन वन फंक्शंस बनाने हैं कहाँ, फ्रॉम सेट ए टू बी, ए के अंदर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, और n जो है वो m से बड़ा है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितना हुआ, npm। अरे रिपीट ही तो कर रहा हूं, सो रहे हैं क्या, ये रिपीट ही कर रहा हूं, एक चीज को 6 बार रिपीट ही कर रहा हूं। तब से बताने को तो सिर्फ इतना था कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन npm होंगे, उसके 4 एग्जाम्पल देके और 4 बार रिपीट ही कर रहा हूं, एक ही लाइन रिपीट कर रहा हूं पिछले 10 मिनट से। जो एक लाइन है वो ये है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, कुछ इसके अंदर है, वन वन फंक्शंस बनाने हैं, वन वन फंक्शंस बनाने हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो कितने बनेंगे, npm बनेंगे, उसी को हम ये लिखते हैं ncm। यही तो मैं 10 मिनट से एक ही चीज को बार बार यही तो बोल रहा हूं, उसी का मैंने एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या दिया था, एग्जाम्पल ये दिया था कि अगर यहाँ 5 एलिमेंट है, सपोज करो कि ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लो, और यहाँ पर ले लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एम एन, ये कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। ये है 3 एलिमेंट, ये है 6 एलिमेंट, तो इसके एलिमेंट ज्यादा हो गए। अब ये 3 जो होंगे वो इसके किसी 3 के साथ कनेक्ट होंगे, किसी 3 के साथ। तो कोई से 3 कैसे सेलेक्ट करोगे, या तो आप ऐसा कर दो कि ये 6 है और इसको 3 के साथ अरेंज करना है, तो 6p3, या तो 6p3, या आप ऐसा भी कह सकते हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये 6 एलिमेंट है और 3 इसके साथ कनेक्ट होने, तो 6 में से पहले कोई से 3 को सेलेक्ट कर लो, 6 में से कोई से 3 सेलेक्ट कर लिए, 6c3 आगे 3। अब 3 को 3 के साथ अरेंज कर दो। अब 3 को 3 जगह कैसे अरेंज करोगे, फैक्टोरियल 3, तो यही तो बन गया फॉर्मूला। लेकिन अगर ये छोटा हो गया, n छोटा हो गया, m बड़ा हो गया, यहाँ ज्यादा, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है a b c d e 5 हो गए, और यहाँ पे अगर हो गए हमारे 3 हो गए, सपोज कर लो x हो गया, y हो गया, यहाँ 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ 5 है 2 है, या 3 ले लो, तो यहाँ पे अब कम हो गए एलिमेंट, तो क्या अब 1 1 बन सकता है, अब 0 बनेगा फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन सकता, अगर आप इसको एक से ये कनेक्ट कर दिया, एक से ये कर दिया, मान लो ये इससे कर दिया, तो यहाँ 2 एलिमेंट बच जाएंगे। 1 1 अगर कनेक्ट कर रहे हो तो 2 एलिमेंट बच जाएंगे, जबकि डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ तो ये बच जाएंगे ना 2 एलिमेंट, इसलिए कोई फंक्शन नहीं बनेगा। कुछ समझ में आई बात, रिपीट कर दूं,
है? और कर दूं रिपीट? ये सब कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हुए हो? अरेंजमेंट की क्या जरूरत है? हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अरे भाई एक बात बता कि जैसे यहाँ ए एक्स पे कनेक्ट हो रहा है, सपोज कर ए को मैंने यहाँ एक्स पे कनेक्ट किया, कोई से 3 सेलेक्ट कर लिए, तो जरूरी थोड़ी है ए एक्स पे ही होगा या बी वाई पे ही होगा, सी जेड पर होगा। ये भी तो हो सकता है कि ए वाई पे हो जाए, ये भी तो हो सकता है ए वाई पे हो जाए और बी एक्स पे हो जाए और सी जेड पे हो जाए, या ये भी तो हो सकता है ए का इमेज जेड हो जाए, सी का इमेज एक्स हो जाए। तो ये अरेंज नहीं होगा। हमें तो टाइप्स बताने ना, कितने तरह के फंक्शन बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस बताने टोटल, यानी कितने टाइप्स बनेंगे। देख शांतनु, और कर मुंह थोड़ा, है ना, सो जा एकदम। हम जो कह रहे हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो होंगे अरेंज क्यों होंगे, अरेंज भाई इसलिए होंगे, हम तो टोटल केसेस बना रहे हैं। टोटल केसेस कितने बनेंगे हमारे? जैसे हमारा ये है, ए से हमने कनेक्ट करना है, तो ए से हम एक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे ए से हम वाई को भी कर सकते हैं, ए से हम जेड को भी कर सकते हैं। या एक तरह से ये कहो आप, ए को कितने तरह से कर सकते, हमने ये सेलेक्ट कर लिए, हमारे पास ये थे ये 6 एलिमेंट, 6 में से हमने 3 सेलेक्ट कर लिए, 3 मान लो कोई से 3 सेलेक्ट हो गए, फिर हमारा जो ए होगा वो किससे कनेक्ट हो सकता है? 3 तरह से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। वाई जो होगा वो कितने तरह से होगा? 2 तरह से सेलेक्ट होगा, 2 तरह से कनेक्ट होगा वाई। जेड एक, तो टोटल कितने तरीके हो गए? 3 इंटू 2 इंटू 1। ए में फंक्शन कहाँ बच रहा? अगर ए टू भी हमारा फंक्शन है तो इसमें एलिमेंट बच कहाँ रहा है? तीनों के ही तो आ गए इमेज। अगर कोई एलिमेंट बच जाएगा तब तो फंक्शन ही नहीं होगा, वो तो यहाँ बचेगा केस, यहाँ तो फंक्शन ही नहीं बन रहा है। ठीक है चलें आगे, क्या रिपीट करूं? बोलो, आगे चलूं या रिपीट करूं? उसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन। देखो ये नंबर ऑफ वन फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? बड़ा सिंपल है। ऑन टू, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू या सर्जेक्टिव। किसी भी फंक्शन का कोडोमेन इक्वल होना चाहिए रेंज के। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल आ गया तो वो क्या होगा? कोडोमेन इक्वल आना चाहिए रेंज के। कोडोमेन इक्वल आ गया अगर किसके? रेंज के, तो दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो जब भी कोई फंक्शन दे रखा होगा उसका रेंज निकाल के देख लो, अगर कोडोमेन के इक्वल आ रहा है तो उसे ऑन टू या सर्जेक्टिव कहेंगे, राइट। अब एक आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव क्या होगा? बाइजेक्टिव क्या होगा? बाइजेक्टिव का मतलब होगा 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा 1 1 फंक्शन, एक पढ़ा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या होगा? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो।
एक पढ़ा ऑन टू। ऑन टू क्या होगा? ऑन टू होगा कोडोमेन। ऑन टू का एग्जांपल कल दूंगा, आज का टाइम इतना ही है, अगली क्लास होगी तुम्हारी अभी। ऑन टू क्या होगा? किसी भी फंक्शन का रेंज आपको निकालना आता है, रेंज मैंने बताया भी है, आप उसका रेंज निकाल के देख लो। अगर वो कोडोमेन के इक्वल आ गया दैट इज ऑन टू, और अगर वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव होगा। इसके क्वेश्चन अब कल कराऊंगा, ठीक है। और ये कुछ बच्चे जो थे इसमें अभी दिखा रहे ज्वाइन करते हुए, काफी सारे बच्चे चले गए, है ना। तो तुम लोग ना अगर केयरलेस रहोगे बेटा तो आपको ना फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत नुकसान कर लोगे अपना, ये आप बहुत ज्यादा नुकसान कर लोगे, क्योंकि ये जितने भी पूरी कैलकुलस है आपकी, उस सब का सब में काम आएगा ये। ठीक है, ओके, थैंक यू।